क्योंकि मुझे 1990 में भी और 1992 में भी इस राम मंदिर आंदोलन के साथ जुड़ने का अवसर मिला था। 1990 में लगभग 100 लोगों का जत्था लेकर के हम अयोध्या की तरफ कूच किया था। गाड़ी में गए थे, लेकिन सीआईडी के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने हमें टुंडला रेलवे स्टेशन के ऊपर गिरफ्तार कर लिया और उसके पश्चात वो हमें आगरा के जेल के अंदर लेकर के गए। और उससे पहले रात को, क्योंकि रात का समय हो गया था, आगरा में एक आर्य समाज मंदिर था, वहाँ के जो धर्म प्रेमी थे, वहाँ की जो हिंदू संस्थाएं थी, उन्होंने हमें भोजन, चाय वगैरह का सब इंतज़ाम किया और अगले दिन हमको आगरा जेल के अंदर ले जाया गया। लगभग 7 दिन हमें वहाँ रहने का अवसर मिला। लेकिन जेल का जो वातावरण या जेल के अंदर जिस प्रकार का व्यवस्था मुझे देखने को मिली, बहुत आश्चर्यजनक थी। हमें जो चावल, क्योंकि कुछ ग्राम के अनुसार हर व्यक्ति की डाइट के मुताबिक 105 लोगों की डाइट कितनी होगी, आधा ग्राम हल्दी या 1 ग्राम मिर्च, ये इस प्रकार से, और जो चावल थे उसमें आधे से ज़्यादा कंकर थे। लेकिन हमने सब ने उनको चावलों को ठीक वगैरह किया और रात का भोजन तैयार किया। लेकिन उसके पश्चात जो वहाँ पर आगरा की संस्थाएं थी, स्वयंसेवी संस्थाएं, हिंदू संस्थाएं, उन्होंने जेल के अंदर किसी भी चीज़ की कमी हमें आने नहीं दी और लगभग 7 दिनों के बाद वहाँ से हमें छोड़ा गया। और फिर उसके पश्चात 1992 में भी 2 बसेस के अंदर हम चंडीगढ़ से अयोध्या के अंदर गए थे। 2 दिन वहाँ पर 3 दिन रहने का अवसर मिला। और जब कार सेवा का आदेश हुआ कि सरयू नदी का जल और रेता मिट्टी लेकर के, रेत लेकर के हमने कार सेवा करनी है, वहाँ अर्पण करनी है। लेकिन उससे पहले ही जिस प्रकार का जोश कार सेवकों के अंदर था, वो ढांचा और ढांचे को जिस प्रकार से गिरते हुए हमने अपनी आंखों से देखा, मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा क्षण था जो कभी ज़िंदगी के अंदर भुलाया नहीं जा सकता। कार सेवकों ने जिस प्रकार से लगभग जो पहला गुंबज था वो 3 घंटे के अंदर, और फिर तो 1 घंटे के पश्चात वो जो ढांचा था वो ध्वस्त हुआ। और उसके पश्चात रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक तिरपाल के अंदर, एक टेंट के अंदर की गई। तो उसके पश्चात आज लगभग 30 वर्षों के पश्चात, 32 वर्षों के पश्चात रामलला एक भव्य मंदिर के अंदर विराजमान होने जा रहे हैं। इससे बड़ा खुशी का पल कोई और हो नहीं सकता।